बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरवेश टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, एक मर्तबा एक शरारती यहूदी ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में शरारत की नीयत से खजूर की एक गुठली पेश की और ये शर्त रखते हुए कहा कि अगर आप आज इस गुठली को मिट्टी और पानी के नीचे दबा दें और कल ये ऐसा तनावर खजूर का दरख्त बनकर जमीन पर लहलहाने लगे जिसमें फल यानी खजूरें भी पैदा हो जाए, तो मैं आपकी तालीमात पर ईमान ले आऊंगा यानी मुसलमान हो जाऊंगा। लिहाजा रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी ये शर्त तस्लीम कर ली और एक जगह जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गुठली को मिट्टी के नीचे दबा दिया और उस पर पानी डाला और अल्लाह से दुआ भी की और वहां से वापस तशरीफ ले आए। उस यहूदी को दुनियावी असूल की कसौटी पर मुकम्मल यकीन था कि एक दिन मैं किसी तरह भी खजूर का दरख्त तैयार नहीं हो सकता। लेकिन नाजरीन, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की रूहानियत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एतमाद उसके दिल में खटक और खदशा जरूर पैदा कर रहा था कि कहीं कल ऐसा हो ही ना जाए कि खजूर का दरख्त उग जाए और उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना पड़ जाए। लिहाजा उसने अपने इस वसवसे को दूर करने के लिए फिर दुनियावी असूलों की मदद ली और शाम को उस मुकाम पर जाकर जहां खजूर की गुठली आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोई थी, उस गुठली को वहां से निकाल लिया और खुश खुश वापस आ गया कि अब खजूर का निकलना तो दूर की बात, खजूर के दरख्त का निकलना ही बहुत मुश्किल है। नाजरीन, यहाँ पे ये बात जहन में रहे कि अंबिया इकराम के मौजज़ात सच्चे होते हैं और नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात तो सबसे ज्यादा हैं। बल्कि हम नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खजूरों से मुतल्लिक 3 वाक़यात आपके साथ शेयर करेंगे और आपको आज ये भी बताएंगे कि अजवा खजूर खजूरों की सरदार कैसे बनी। बहरहाल नाजरीन, इस शरारती यहूदी ने जब खजूर की गुठली को वहां से निकाल लिया जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुठली को दरख्त बनने के लिए बोया था, अब यहूदी गुठली निकाल कर खुश खुश वापस आ गया कि अब खजूर का दरख्त नहीं निकल सकता। लेकिन नाजरीन, ये शरारती यहूदी नहीं जानता था कि जब मुआमला अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान हो तो दुनियावी असबाब बेमानी हो जाते हैं। नाजरीन, अगले दिन आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो यहूदी उस मुकाम पर पहुंचे तो वो यहूदी ये देखकर हैरान रह गया कि वहां एक तनावर दरख्त खजूर के गुच्छों से लदा खड़ा था। उस यहूदी ने जब उसकी खजूरों को खाया तो इसमें गुठली नहीं थी, तो यहूदी के मुंह से बेइख्तियार निकला कि इसकी गुठली कहाँ है। रिवायत में आता है कि इस मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गुठली तो तुमने कल शाम ही निकाल ली थी, इसलिए गुठली तो खजूर में नहीं है, अलबत्ता तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक खजूर का दरख्त और खजूर मौजूद है। कहा जाता है कि वो यहूदी अल्लाह ताला के हुक्म से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मौजज़े को देखकर मुसलमान हो गया। नाजरीन, इस वाक़े के बाद से आज तक बगैर गुठली वाली मौज़ाती खजूर मदीना मुनव्वरा में खूब उगती है, दुकानों पर फरोख्त भी होती है। इस खजूर का असल नाम सखिल है, इसे सखल भी कहते हैं और अगर आपको नाम याद ना भी रहे तो आप इसे बेदाना खजूर कहकर भी तलब कर सकते हैं। बल्कि अब बहुत ज्यादा इल्म रखने वाले बिलखसूस नबातात यानी बॉटनी के माहिरीन ये भी पूछेंगे कि जब सखिल खजूर में गुठली नहीं तो इसकी मजीद काश्त 1400 साल से कैसे हो रही है। तो बताने वालों ने बताया कि इसके सूखे पत्ते खजूर के बागों में मिट्टी में मदगम होकर नए पौधों की बुनियाद बन जाते हैं। नाजरीन, इस तरह हदीस की किताब तिरमिज़ी में ये वाक़या भी मिलता है कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा का बयान है कि एक अरबी बारगाह रसालत में हाजिर हुआ और उसने आपसे अर्ज किया कि मुझे ये क्यों कर यकीन हो कि आप खुदा के पैगंबर हैं। आपने फरमाया कि इस खजूर के दरख्त पर जो खोशा लटक रहा है, अगर मैं इसको अपने पास बुलाऊं और वो मेरे पास आ जाए तो क्या तुम मेरी नबूवत पर ईमान लाओगे? उसने कहा कि हाँ, बेशक मैं आपका ये मौजज़ा देखकर जरूर आपको खुदा का रसूल मान लूंगा। आपने खजूर के इस खोशा को बुलाया तो वो फौरन ही चलकर दरख्त से उतरा और आपके पास आ गया। फिर आपने हुक्म दिया कि वो वापस जाकर दरख्त में अपनी जगह पर पेवस्त हो गया। ये मौजज़ा देखकर वो अरबी भी फौरन ही दामने इस्लाम में आ गया।
नाजरीन, इसी तरह एक मर्तबा हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, मेरे वालिद के जिम्मे यहूदियों का कर्ज था और वो खुद फौत हो गए। मेरे पास सिवाय खजूरों के और कुछ नहीं है और सिर्फ खजूरों से मैं कई बरस तक कर्ज अदा नहीं कर सकता। आप मेरे नखलिस्तान में तशरीफ ले चलें ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम से कर्ज हुआ मुझ पर सख्ती ना करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने उनके साथ तशरीफ ले गए और खजूरों के ढेर के इर्द गिर्द चक्कर लगाकर दुआ की और वहीं बैठकर फरमाया कि कर्ज ख्वाह अपना अपना कर्ज लेते जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की दुआ की बरकत से इन खजूरों के ढेर से सारा कर्ज अदा हो गया और खजूरों का एक बड़ा ढेर फिर भी बाकी बचा रहा। बल्कि नाजरीन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु कुछ ताज़ा खजूरें लेकर आए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की खिदमत में पेश की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि सलमान, ये कैसी खजूरें हैं? उन्होंने अर्ज किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर और आपके साथियों पर सदका है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया कि हम लोग सदका नहीं खाते, इसलिए मेरे पास से उठा लो। दूसरे दिन फिर ऐसा ही वाकया पेश आया कि सलमान खजूरों का तबाक लाए और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के इरशाद पर सलमान ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के लिए हदिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने खुद ही नोश फरमाया। हजरत सुलेमान का इसी तरह पर दोनों दिन लाना हकीकत में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि